बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 17 बाब और उसकी आयात 7 ता 9 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम आका के गुलाम इसके बारे में सुनेंगे। और तुम में से ऐसा कौन है जिसका एक गुलाम हलवाहा या चरवाहा हो कि जब वो खेत से आए तो उससे कहे कि जल्द आकर खाने में बैठ, बल्कि उससे यह ना कहे कि मेरा इशाया तैयार कर जब तक कि मैं खाऊं पीऊं, कमर बिस्ता होकर मेरी खिदमत कर, उसके बाद फिर खुद खा पी लेना। आजकल ज्यादातर सिकाफतों में एक ऐसा गुलाम रखने का ख्याल जिसे इंतजार करने का हुक्म दिया जाए, कदर की निगाह से नहीं देखा जाता। खुदावंद यीशु मसीह इस तस्वीर को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जिन लोगों से वो बात कर रहे थे वो ऐसे ही गिरोह से ताल्लुक रखते थे। उसने उनको आजिज बनाने के तौर पर इस तमसील का इस्तेमाल किया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उनमें से हर किसी को इस तमसील के जरिए यह समझा रहे थे कि उनमें से हर एक गुलाम है, ना कि आका। सिर्फ खुदा ही सबका मालिक और आका है। जब खुदा के लिए हमारी खिदमत की बात आती है तो उन अहकाम की कोई हद नहीं जो खुदा बाप हमें देगा। शुरू में यह सख्त मालूम हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि खुदा हमें जो हुक्म देता है वो कामिल मोहब्बत का हुक्म है। हमें उसके अहकाम और उसकी कामिल वफादारी करने की जरूरत है। हमें हर वो चीज सुनने की जरूरत है जो वो हमें बताता है और उसे कमाल तक मानना चाहिए। खुदा को अपने आका के तौर पर और खुद को उसके गुलामों के तौर पर देखना तब ही मुश्किल और सख्त नजर आता है जब हम ये समझने में नाकाम होते हैं कि वो किस किस्म का आका है। हमारी मुबारक मां मुकद्दसा मरियम के खूबसूरत अल्फाज को याद करें। जब जब्राइल फरिश्ता खुदा का पैगाम उसके पास लेकर आता है और मुकद्दसा मां मरियम से कहता है कि देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखेगी। ये उसके सामने कोई सवाल नहीं था, ये मोहब्बत का हुक्म था। मुकद्दसा मां मरियम ने हिचकिचाहट महसूस नहीं की और ना ही उसने इनकार किया। और मरियम ने कहा, देख, मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। आज की अंजील मुकद्दस के इख्तिताम पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, इस तरह इन सब बातों की तामील के बाद जिनका तुम्हें हुक्म हुआ, तुम भी कहो कि हम नकम्मे गुलाम हैं, जो करना हम पर वाजिब था वही किया। हमारी मुबारक मां खुदा के अहकाम की कामिल खादमा थी और वो जानती थी कि खुदा के लिए उसकी मोहब्बत ने उसे उसकी मर्जी की पैरवी करने पर मजबूर किया। जब हम खुदा की मर्जी के लिए अपनी खिदमत के बारे में सोचते हैं तो क्या हम उसे ऐसे देखते हैं जैसे हम खुदा पर कोई एहसान करते हैं? क्या हम खुदा के हुक्मों की अतायत को अपनी तरफ से सखावत के अमल के तौर पर देखते हैं और इन अहकामात के साथ अपने ताउन को अपने फितरी फराइज से बालातर समझते हैं? उम्मीद है कि हम समझ गए होंगे कि हम मुबारक मां मुकद्दसा मरियम की तरह सबके एक हकीकी मालिक के खादिम है। उम्मीद है कि हम भी खुदा के अहकामात को रोड मैप के तौर पर देखेंगे जो अब्दियत की जिंदगी की तरफ लेकर जाता है। जब हम समझ जाएंगे कि आका कौन है तो कभी भी नौकर या गुलाम बनने में नहीं हिचकिचाएंगे। हम मुकम्मल और गैर मुतजलसल फरमाबरदारी में
आजादाना तौर पर अपने आप को उसकी मर्जी के हवाले करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। सिर्फ खुदा ही जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है, इसलिए हमें अपनी जिंदगियों पर उसे मुकम्मल इख्तियार देने की जरूरत है। आज एक आका और गुलाम की तस्वीर पर गौर करें। अपने ज़हनों में मौजूद पहले से तसव्वुर शुदा हर तस्वीर को हटाने की कोशिश करें जिसमें सख्ती, जुल्म, गलबा और कंट्रोल शामिल है। इसके बजाय एक खुदाई मालिक की तस्वीर देखने की कोशिश करें जो सिर्फ अपने गुलाम के लिए फिक्रमंद है। किसी ऐसे आका को देखने की कोशिश करें जो गुलाम से कामिल मोहब्बत रखता हो। अपनी जिंदगी में ऐसे आका की अपनी जरूरत पर गौर करें। दुआ करें कि हम तमाम चीजों में मुकम्मल कंट्रोल खुदा के हवाले करने के काबिल हो जाएं, ताकि वो हमारी जिंदगी को उन जलाली चीजों की तरफ ले जा सके जो उसने हमारे लिए रखी हैं। हमारे आका और खुदावंद, आपने हमें हुक्म दिया है कि आपकी कामिल मोहब्बत के अहकाम की तामील करें। सिर्फ आपकी मर्जी ही हमारी जिंदगी के लिए बेहतरीन है और आपका हुक्म हमारी जिंदगियों में तकमील और मकसद लाता है। प्यारे खुदावंद, हम भी मुकद्दसा मां मरियम की तरह हर चीज और काम में आपकी मुकम्मल तौर पर पैरवी और वफादारी करें। हमें अपना फजल अता करें ताकि ये सब कुछ हम खुशी खुशी करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन। आज हम तमाम बीमारों को अपनी दुआओं में याद करते हैं और एक मरतबा फिर मैं अपनी अम्मी जी के लिए दुआ करता हूं कि खुदावंद उन्हें सेहत कामला अता करे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन।